नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रमिकों के संघर्ष को मिली आवाज, विधायक ने वासरी बंद पर लगाई रोक। अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। 2 साल पहले हुआ था प्रेम विवाह। पिता के रिश्ते को किया शर्मसार, सौतेली बेटी से दुष्कर्म, नाबालिग के गर्भवती होने से खुला राज। और अवैध ईंट भट्टों में हुआ हादसा, करंट से 2 बच्चे की मौत। विवाहिता की संदिग्ध हालत में गई जान, ससुराल वालों पर दहेज लेने का लगा आरोप। अब खबरें विस्तार से। बाघमारा से मजदूरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से बंदी की आशंका झेल रही मधुबन कोलवासरी को अब राहत मिलने की उम्मीद जग चुकी है। यह सब संभव हो पाया है बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और विशेषज्ञ अधिकारियों की तत्परता के कारण। दरअसल संयुक्त मोर्चा के यूनियन नेताओं ने विधायक को पत्र सौंपते आरोप लगाया था कि प्रबंधन मधुबन कोलवासरी को योजनाबद्ध तरीके से बंद करने की साजिश रच रही है। इस पर विधायक शत्रुघ्न महतो ने गंभीरता दिखाते हुए बीसीसीएल के निदेशक से बात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की। विधायक के निर्देश पर बीसीसीएल के ब्लॉक 2 महाप्रबंधक जीसी शाह को मधुबन कोलवासरी भेजा गया, जहां यूनियन नेताओं और मजदूरों के साथ बैठक की गई। इस दौरान वासरी में स्वतंत्र परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति, उपकरणों की व्यवस्था, चोरी पर रोक, मैन पावर और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। महाप्रबंधक जीसी शाह ने मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद मजदूर और यूनियन प्रतिनिधियों के चेहरे पर संतोष और खुशी देखने को मिली। हमारे बुलेट क्षेत्र के महाप्रबंधक शाह साहब ने आश्वस्त किया है कि इस प्लांट को हर हाल में चालू रहेगा। जो भी कमी है, जो भी त्रुटियां है, हम उसे पूरा करेंगे। ये पूरा आश्वस्त किए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जीएम साहब बोले हैं कि हम बहुत जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक करके जो भी कमी है उसे पूरा करने का काम करेंगे। वासरी बंद के कारण है प्रबंधन के उदासीनता चलते लोग नाराज मायूस थे, लेकिन आज हमारे ब्लॉक क्षेत्र के प्रबंधक महाप्रबंधक आकर के सभी लोग आश्वस्त किया, मजदूर को आश्वस्त किए हैं कि इस प्लांट को हर हाल में चालू करेंगे। हम लोग मधुबन वासरी में जो भी समस्या है मजदूर के द्वारा, इसमें गहन चिंतन करने के लिए हमारे जो अधिकारी यहाँ उपस्थित है वो सक्षमता में नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मैं पूरे समस्या को अपने जिम्मे पे लेके इसको एकदम सही समाधान के दिशा में लेके जाएंगे और हम अपने लोकल विधायक को गार्जियन के रूप में मानते हैं। अगर हमें आवश्यकता होगा तो इनकी दिशा निर्देश हम लोग लेंगे और यही इनसे हम लोग आग्रह भी करते हैं कि आप साथ में हैं तो कहीं भी कोई प्लांट बंद नहीं होगा। संयुक्त मोर्चा के सभी साथीगण हैं। मधुबन वासरी प्रबंधन का लापरवाही और उदासीन रवैया के कारण आज बंद के कागार पे है और हम लोग इस वासरी को बहुत अच्छी तरह से पहले चला चुके थे और आज भी हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग का कुछ ज़रूरत का जो चीज़ है वो अगर हम लोग को मिल जाए तो मधुबन वासरी फिर पहले के जैसा चलने लगे। मधुबन वासरी संयुक्त मोर्चा की तरफ से बाघमारा के विधायक श्री शत्रुघ्न महतो जी को एक मांग पत्र देंगे और उस मांग पत्र के तहत हम लोग ये अपना परिचय देंगे कि जो हमारा मधुबन वासरी है वो चलने लायक है, लेकिन षड्यंत्र के कारण, मैनेजमेंट का षड्यंत्र के कारण ये चलने में असक्षम हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? सब ठीक है। छोटे छोटे चीज़ हैं जैसे कोयला, बेल्ट, जो कि वासरी का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, रोलर, चोर का भी बहुत यहाँ पे उत्पात होता है। तो ये सारा मांग है। हम लोग छोटा 4-6 मांगों का एक मांग पत्र है, वो आज हम लोग विधायक जी को। जमशेदपुर के मानगो संकोसाई की रहने वाली युवती की हत्या उसके पति ने कर दी। जानकारी के अनुसार अवैध संबंध के शक में गला रेतकर उसकी हत्या की गई है। 100 एमजीएम थाना क्षेत्र के डिमना नाले में मिला। मंगलवार को
मृतका की मां ने टेट देखकर उसकी पहचान की। मृतका की बहन रोमानी सरदार ने बताया कि उसकी बहन सोनी ने जयराम सरदार से प्रेम विवाह किया था। जयराम उस पर किसी और से संबंध होने का शक करता था। घटना वाले दिन सोनी अपनी दो सहेलियों के साथ घूमने निकली थी, तभी जयराम उसे ले गया और गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी जयराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। कब शादी हुआ तो उसका 1 साल हो गया था शादी करके। कैसे? लव मैरिज। किससे? जयराम मुर्मू। कहाँ रहता है? गुड़गुड़ा। गुड़गुड़ा में रहता है। हाँ। अच्छा, तो फिर कल केस हुआ था तो वहाँ पर पुलिस थाना गए थे हम लोग, तो पता चला कि इसका आदमी ही मर्डर कर दिया। काहे मारा उसको? और कोई लड़का से बात करती थी। किससे बात करती थी? और क्या विजय बोल के नाम है एक तो लड़का का। कहाँ रहता है? ऊपर उलेली। अच्छा। नहीं निकली थी। हाँ। परसों निकली थी। हाँ। क्या बोल के निकली थी? घर से नहीं निकली थी, वो सहेली के साथ घूम रही थी तो उसका आदमी भेटाया था। तो उसका आदमी बोला कि चलो मेरा घर, तो उसको बहला फुसला के लेके गया। उन लोगों को पहले लड़ाई हुआ था, उसके बाद लड़ाई शांत हो गया, उन लोगों को खाना वाना खिला दिया, फिर सुला दिया था। फिर लड़की गई थी तो लड़की को सुला दिया, तो मेरा बहन को लेके गया और मेरा बहन को बहला फुसलाया, तो वही बात बोला कि तुम कौन लड़का से बात करता है, बताओ मेरे को। नहीं बताया तो उसी में बोकारो से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया और नाबालिग को 5 महीने की गिरफ्तारी कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने 10 साल पहले पीड़िता की मां से शादी की थी। पत्नी की गैर मौजूदगी में वह किशोरी को हवस का शिकार बनाता रहा। नाबालिग के पेट में दर्द होने पर जांच में यह शर्मनाक सच्चाई सामने आई। महिला थाना प्रभारी मीरा लकड़ा ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो के तहत कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के डुमराडी गांव में अवैध ईंट भट्टे के कारण करंट की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 8 साल के गुलाब हांसदा और 12 साल की शुक्रमणि कुमारी के रूप में हुई है। दोनों खेत में घूमने गए थे, तभी अवैध रूप से बिछाए गए बिजली तार की चपेट में आ गए। अंचल अधिकारी नित्यानंद दास ने बताया कि बिना अनुमति के बिजली लाइन बिछाई गई थी, जो हादसे की वजह बनी। घटना की जांच जारी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फुटका उठल बैठल तो बैठा हलो गेल लांगा तार लेके गेल तो गिरा लो कौन चीज लो तो हुआ के लड़कवा के यहाँ पकड़ ललके करंट वो तरवा तो उसके बाद बीटिया छोड़ल गए तो देने हाथा में वो पकड़ ललके हम एक बार दुइयों के हम छोड़ दिया जगह इसको मतलब बचाने के चक्कर बताने का काम। जैसे एक पैरों में पकड़ लिया ना, उसको छोड़ने गया हाथ से पकड़ लिया। यहाँ करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। फिर हम वहाँ पहुँचने के बाद सारा चीज़ पूछने के बाद जानकारी मिली कि यहाँ एक भट्ठा वाला खुर्शीद अंसारी, पिता अलाउद्दीन अंसारी, जो अवैध रूप से भट्ठा चलाता है और वहाँ तार ले गया था। उसके बाद तार गिरने की वजह से बच्चा मौत हो गया और बच्चा गया था घूमने के लिए। मौत का मामला आज कुसुम्भा में सामने प्रकाश में आया था, तो इस पर स्थल पर पहुंचने के बाद ये ज्ञात हुआ कि बच्चों की मौत करंट लगने की वजह से हुई थी। ईंट भट्टा संचालक के द्वारा अवैध रूप से वहां पर करंट का वहाँ पर संचालन किया जा रहा था और एक बच्चे के द्वारा उस करंट में झुलसने के बाद जो है जैसा सूचना वहाँ से मिली कि दूसरा बच्चा उसको बचाने के क्रम में इसमें हताहत हुआ है और दोनों ही बच्चे की क्षति हुई है, मृत्यु हुई है उनकी। और इस पर अभी विस्तृत रूप से जांच हम लोग कर रहे हैं और जांच के क्रम में अभी जब्ती सूची बनाई गई है, उसे प्राथमिकी दर्ज करने की जो तैयारी है वो प्रारंभ कर दी गई है और परिवार को जो भी। बगोदर में शादी के महज 2 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। अटका लच्छीबागी गांव में विवाहिता सुमित्रा देवी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। सुमित्रा की शादी हाल ही में शिवम कुमार से हुई थी, जो मुख बधिर है। मायके वाले ने इसे दहेज हत्या बताते हुए शिकायत की है। मृतका की मां बिमला देवी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने पति और सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
21,000 दले के नगद अच्छा और 1,75,000 के सामान। अच्छा तो ओकरा में सब गाड़ी मांग कैल के हम कहलिए गाड़िया ना पारबो, हम कर्जा कैले गए, हम जमीन बेचलिए अच्छा कि अगर पापा ना रहती तो हम कहाँ से पारबो। तो ओकरे बीच में हमारे लड़के से सब लड़ा झगड़ा करके नंदी के बुला के और ससुरा ससुरिया दियो तीनों मिल के और सब मार लेती, मैंने फंसिया लगा के तीर दले थी दोनों पट्टी सर गेटवा में खाली झूठो लटंगा दले ओढ़निया से। कब हुआ था शादी? अभी 2 महीना भले। सरायकेला में सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने मंगलवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला दौरा था। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों की स्थिति का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के सभी विभाग वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं और आने वाले समय में इन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। कार्य भी हो रहा है, छोटा जगह है, लेकिन अच्छा करने के लिए बहुत संभावना है ना, जिसमें कि हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो बाहर के प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको ला करके यहाँ की लोगों को सेवा देना। जैसे कुछ सर्जरी का है, डॉक्टर का है, तो उन लोगों को आयुष्मान के तहत यहाँ बुला करके उन लोगों से हम सर्जरी करवाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को विशेषकर जमशेदपुर वगैरह बहुत कम है। ये मेरा प्रायोरिटी है। और दूसरा कि साफ सफाई प्रत्येक दिन हो। सरायकेला के आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 स्थित टपसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत अस्थायी श्रमिक योगेन गोराई की मौत होने के बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा जिम्मेवारी नहीं लेने पर आक्रोशित परिजनों और जेल कैंप के नेताओं ने शव के साथ कंपनी गेट पर धरना दिया। 72 घंटे बीत जाने के बावजूद शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब तक लिखित समझौता नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जेल कैंप के जिला अध्यक्ष प्रेम माडी ने मौके पर पहुंचकर 20 लाख रुपए मुआवजे, एक परिजन को नौकरी और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी तय करने की मांगे रखी। हालांकि कंपनी की ओर से आश्वासन मिला है, लेकिन संगठन और मृतक परिजनों ने भरोसा करने से इनकार कर दिया है। एक मजदूर का देहांत हो गया काज के दौरान, तो मैंने मामला को संज्ञान में लेते हुए कंपनी परिसर पहुंचने का काम किया। लगभग 11:30 का करीब रात को कंपनी पहुंचे। कंपनी पहुंच के देखा कि मृत लाश सब एम्बुलेंस में लगा हुआ था, तो हमने उसको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए MGM भिजवाया। और उसके बाद टेलीफोन के माध्यम से हमारा कंपनी के ओनर से बातें हुई और उन्होंने आश्वस्त किया हमें कि इनका पोस्टमार्टम के बाद सारा प्रक्रिया के तहत जो भी प्रावधान होगा हम मुआवजा के स्वरूप उनको देने के लिए तैयार है। आप लोग निश्चिंत रहिए। घटना है जो कि दोपहर करीब 1:30-2 बजे की घटना है, जो हमारे ही योगेन गोराई जी ए शिफ्ट ड्यूटी में आए थे और ड्यूटी के दौरान इनका दुर्घटना में देहांत हो गया है। जो कि देहांत होने के बाद प्लांट के सुपरवाइज़र द्वारा इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था, जो कि डॉक्टरों के द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और तभी से हम लोग मुआवजा के लिए टॉपसिल कंपनी में धरना पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई ना मैनेजमेंट वार्ता के लिए आया है और ना इनका कोई सुपरवाइज़र। एक बार दुर्भाग्य की बात है, कंपनी प्रबंधक को इस मामले में त्वरित अपना जो पक्ष है वो रखना चाहिए था, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य और शर्मनाक बात है कि कंपनी मैनेजमेंट अभी तक परिवार के सामने आके कोई वार्ता करने के लिए अभी तक कोई इच्छा जाहिर नहीं की 72 घंटा होने के बाद भी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए, घटना कंपनी में घटने के बाद अगर आप आके समाधान के लिए अगर रास्ता नहीं ढूंढेंगे तो आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। और इतना बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट में अगर इस तरह का घटना आए दिन हो रहा है तो हमको लगता है इस पर जिला प्रशासन को भी संज्ञान। साहिबगंज के बरौड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार चोरों ने प्रोफेसर कॉलोनी में बंद पड़े घरों से चोरी कर लाखों के जेवरात, 2 लैपटॉप सहित लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। घटना के बाद पीड़ित आलोक आनंद ने बरौड़ा थाना को लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि वे लोग 9 जुलाई को CSC की बैठक में शामिल होने के लिए रांची गए थे। जब 15 जुलाई को सुबह लौटे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जाने पर पता चला कि घर में चोरी हुई है।
हालांकि बरौरा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि घटना से जुड़ी एक एक कड़ी को जोड़कर छानबीन की जा रही है। किसी भी हालत में चोर को बख्शा नहीं जाएगा। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा इलाके से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जन कल्याण संघर्ष समिति बागनहातू ने टाटा समूह की 4 कंपनियां टाटा टिमकेन, टाटा ब्लूस्कोप, टाटा रायसन और TSPDL के गेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि बस्ती में बिजली, साफ सफाई, पेयजल, हेल्थ प्रोग्राम और युवाओं को रोजगार देने जैसी मांग लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। समिति के नेताओं ने कहा कि पहले कुछ सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन कोरोना के बाद से ये बंद हो गई। अब अगर 15 दिनों के भीतर ठोस पहल नहीं की गई तो चारों कंपनियों के गेट को जाम कर दिया जाएगा। जन कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले चारों कंपनी को ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। जो CSR की तरह जो कंपनी के द्वारा बस्ती को जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था, जैसे पानी की व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा के लिए, साफ सफाई के लिए, इसके लिए हम लोग यहाँ डिमांड करना है। चारों कंपनी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने हमारा ज्ञापन को सुना और देखा उसको, और उन्होंने कहा कि एक टाइम और डेट देंगे, उस समय हमारे 4 या 5 प्रतिनिधि जाएंगे, उनसे बात करेंगे। इन कंपनियों के माध्यम से जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा। ना किसी को ठेकेदारी में नौकरी मिल रहा है, ना ही किसी को महिला लोग को रोजगार मिल रहा है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हो रहा, जिसके चलते हमारे बस्ती में नशाखोरी से लेके ब्राउन शुगर से लेके बच्चे लोग आज पी के बर्बाद हो रहे हैं। ये कंपनी के माध्यम से अगर उन बच्चे को रोजगार मिल जाए तो शायद ये नशाखोरी, चोरी, चिंताई, मर्डर, ये सब चीज़ को रोक सकते हैं। बस्ती को सिर्फ बुड़बक बनाया गया है। अभी बात कर रहे थे HR सर कि बस्ती को तो हम लोगों ने फलना दिया, एम्बुलेंस दिया, आज तक एक व्यक्ति को भी एम्बुलेंस का फायदा नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी ने बस्तियों में दलाल पाल के रखे हैं और दलाल के माध्यम से ये फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है, कागजों में प्रक्रिया पूरा किया जाता है, लेकिन बस्ती वाले अब चुप। साहिबगंज में ई-रिक्शा, टेम्पू और टोटो की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग अलर्ट मोड में आ गई है। 20 जुलाई से जिले में सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया जाएगा। जानकारी देते हुए DTO मिथिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन और वैध लाइसेंस वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दस्तावेज नहीं होने पर FIR भी दर्ज होगी। उन्होंने सभी चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का कागजात, बीमा और हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा। ऐसे टोटो जो बिना रजिस्ट्रेशन के और वैसे चालक, टोटो चालक जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं, उसकी जांच तो हम लोग रेगुलर कर ही रहे हैं, लेकिन एक अभियान चलाने के लिए हम लोग सबसे पहले माइकिंग के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि 20 तारीख तक हम लोग उन लोगों को यदि निबंधन नहीं हुआ है तो निबंधन करा लें, लाइसेंस नहीं बना है तो लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। 21 तारीख से हम लोग एक अभियान के रूप में पूरा जांच चलाएंगे और टोटो चालक हो या बाइक चालक हो, 4 व्हीलर चालक हो या हेवी गाड़ी के चालक हो, बिना लाइसेंस वाले पे हम लोग कार्रवाई। जमशेदपुर के परसुडी स्थित नामो टोला अग्रवाल कॉलोनी के लोग इन दिनों नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के चलते बस्ती की मुख्य सड़क पर 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। नाली नहीं होने के कारण जल निकासी पूरी तरह से बाधित है। सड़क पर बने गड्ढों में गिरकर लोग घायल हो रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चे और काम पर जाने वाले लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्थानीयों का आरोप है कि जुगसराय विधायक मंगल कालिदी और जमशेदपुर सांसद के वादे सिर्फ चुनावी साबित हुए। विधायक ने 2 बार जीत हासिल करने के बावजूद एक बार ही बस्ती की सूद नहीं ली। लोगों ने बताया कि बिजली के खंभे में भी पर्याप्त नहीं है। कई घरों तक बांस के सहारे तार खींचकर बिजली पहुंचाई गई है। हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी देने का वादा किया गया, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। बहुत तकलीफ होता है, इतना पानी जमा हुआ है, कभी कभी गिरते हुए बच्चे हैं, हम लोग बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई देख रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा। कुछ कब से है ये तो हम 2021 में आए थे, तब से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा ही है कि कुछ दिन में रोड जैसे मट्टी भराया था, उसके बाद फिर ऐसा ही हो गया। बरसात पे इस तरह, बरसात में इस तरह और ऊपर पानी आ जाता है। अभी तो थोड़ा कम है। स्कूल है, पीछे थोड़ा दिखाइए कैमरा, वो होली क्रॉस स्कूल है। अब वहाँ पे यहाँ का सारे बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उधर से जाने के लिए भी कोई रास्ता है नहीं, और ये रास्ता का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। दूसरा है कि बुजुर्ग आदमी को कभी भी गिर जाए, यहाँ तो गाड़ी कोई घुसेगा नहीं, पहली बात है। ऑटो भी नहीं घुस रहा, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे खड़ा है ऑटो।
तो किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको स्ट्रेचर पे भी ले नहीं जा सकते, उठा के लेके जाना पड़ेगा। और स्थिति तो आप लोग देख ही रहे रास्ता है किस तरह से है। तो हम लोग तो चलिए यंग है, हम लोग किसी तरह से मैनेज कर भी ले रहे हैं, आ रहे जा रहे, अपना काम ड्यूटी है तो करना पड़ेगा, आना जाना कर रहे हैं। लेकिन एजेड पर्सन के लिए और बच्चे लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है। स्कूल बंद हो जाती है। स्कूल देखिए इसमें कैसे लेके जाइएगा, बताइए ना। हम लोग आ रहे जा रहे कितना तकलीफ, बच्चा गिर गया, चोट लगी है, नीचे पत्थर है। विधायक यहाँ का जो पहल नहीं किया मंगल क्रांति के नहीं, वो आए थे देखे थे, इसका माफी उफी हुआ था, उसके बाद से फिर बंद है अभी। मंगल कालिंदी हाँ नहीं बनाया रोड, नहीं बनाया, बोला है बना देंगे, पैसा भी जमा किया, कहाँ बनाया। अरे 2 बार का विधायक है, नहीं रोड बनाया ला? नहीं बनाया। क्या बोलता है? क्या बोलता है बनाएंगे हम लोग को 2-3 महीना में रोड बना देंगे। खाली वोट लेकर चल जा रहा है। हाँ, वोट लेकर चला गया। सब कोई हम लोग उनका घर में बहू बच्चा सब कोई हम लोग को दिया है। बोकारो के गोपालपुर पंचायत में सोमवार की शाम वज्रपात के कारण 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति का जायजा लेने विधायक पति संग्राम सिंह और प्रतिनिधि डॉक्टर प्रभात कुमार अस्पताल पहुंचे। संग्राम सिंह ने कहा कि जो भी सरकारी मदद मिलना है वह 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और त्वरित सहायता का भरोसा दिया। दुर्भाग्यजनक घटना हुई है जिसमें हमारे क्षेत्र के 3 लोग नहीं रहे विद्युत गिरने से, शंका बोलते हैं हम लोग यहाँ, और 3 जन यहाँ एडमिट हैं। वही मैं देखने आया था। जो नहीं रहे उनके लिए तो बात हो गई है, उनको आपका जो भी सरकारी योजना है, हेमंत जी हैं तो हिम्मत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 दिन के अंदर सब पेमेंट हो जाएगा। इनका इलाज सुचारू रूप से हो, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और गिरने से कल 3 लोग एक्सपायर कर गए और यहाँ पे 4-5 लोग घायल हैं। तो आज हम लोग विधायक मैडम हैं, उनके निर्देशानुसार मैडम के हस्बैंड और हम लोग जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं सब आए हैं। तो इलाज उनका चल रहा है, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है उसी को हम लोग देखने के लिए आ गए आज। और विशेष हम लोग सिविल सर्जन और जो यहाँ के प्रभारी हैं उनसे बात करके इनको और बेहतर कैसे इलाज करके जल्द से जल्द ठीक करके भेजा जाए, उसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। गुमला में मंगलवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, मिनी ट्रैक्टर एवं पंप सेट, HDAP पाइप संबंधी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त हुए और लाभुकों का चयन इसी आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। बाघमारा कॉलेज में स्वच्छता की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। मंगलवार को विधायक शत्रुघ्न महतो ने कॉलेज परिसर में शौचालय भवन का शिलान्यास किया। करीब 18 लाख की लागत से भवन निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कॉलेज का अवलोकन किया और छात्रों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वच्छता दोनों ही युवाओं के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। छात्र छात्राओं को बेहतर माहौल देने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। कॉलेज प्रशासन और स्थानीयों ने इस पहल का स्वागत किया और विधायक के प्रति आभार जताया। बाघमारा कॉलेज बाघमारा में भवन निर्माण विभाग से 2 कमरे का शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया और टॉयलेट कम्प्लेक्स का 2 निर्माण का शिलान्यास किया गया। काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये मांग चली आ रही थी, अंततः आज इसे विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया। यहाँ पर बच्चियों को काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ता था टॉयलेट बनाने के कारण, जिसका आज विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया है। और आने वाले दिन में भी जो कमियां हो कॉलेज में कमियां होगी, हमारे विद्यालय के प्रबंधन द्वारा जो भी बात रखी जाएगी निश्चित रूप से हम पूरा करने का काम। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।